हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि बच्चा लेक्चर नंबर 18 में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का, उनकी प्रूविंग, सभी फार्मूलों का डिस्कशन कर लिया है। आज बेटा लेक्चर नंबर 19 में हम एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन करेंगे। 2A का डिस्कशन करने से पहले बेटा जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शंस होते हैं उनके हम प्रांत को समझते हैं, परिसर को समझते हैं। फिर आपके अंदर ये सवाल आएगा कि सर डायरेक्ट हमें सवाल स्टार्ट कीजिए, प्रांत और परिसर क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया प्रांत और जब परिसर आपको समझ में आएगा तभी आप उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे, आप तभी मुख्य मान निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर आपके आंसर नहीं मैच करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर बेटा आगे चल के सवाल जब कठिन होते जाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट तो बेसिक चीज है ना। एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप इस चैनल में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेटर मिलना चाहिए। बेटर का प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि आपको जो कंटेंट मिले वो सबसे बेटर मिले। ये आपको फील ना हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आया पढ़ा दिया चले गए, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर रिसर्च के साथ फिल्टर्ड कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है। तो बेटा इनवर्स फंक्शन समझने से पहले हम इनवर्स फंक्शन के प्रांत और बेटा परिसर को समझेंगे। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, समझते हैं। फलन आपको पता है, फलन होते हैं 6। ठीक बेटा, तो फलन आपके होते हैं 6। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बेटा इनका प्रांत क्या होता है? तो इनका प्रांत -1 से लेकर 1 तक होता है। -1 से लेकर क्या होता है? 1 तक होता है। इनका परिसर क्या होता है? तो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। बेटा cos इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? तो cos इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से लेकर +1 तक। परिसर क्या होता है? तो परिसर होता है 0 से π। परिसर क्या होता है? 0 से π। tan इनवर्स x का बेटा प्रांत होता है माइनस इनफाइनाइट से इज ग्रेटर देन x इज लेस देन इनफाइनाइट, या इसी को आप बोल सकते हैं रियल नंबर। cot इनवर्स और tan इनवर्स x का जो परिसर होता है, प्रांत होता है, वो दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में थोड़ा सा प्रांत में अंतर होता है। यहां पे बेटा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है, और यहां पे इक्वल टू आर लेस देन -1 होता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है प्रांत में। लेकिन आपको इस चैप्टर में परिसर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिसर की। परिसर आपको तैयार होने चाहिए या याद होने चाहिए। परिसर याद होंगे तो सवाल आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगे, कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा क्लियर होंगे। बेटा इसमें याद रखेंगे, परिसर का मतलब हमारा समझाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो साइन की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर सकती है। मतलब साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो माइनस के टर्म में भी आ सकती है। लेकिन cos की जो वैल्यू होगी, cos इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, परिसर का मतलब है cos इनवर्स x की जो वैल्यू होगी 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। अब बेटा tan इनवर्स x में -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, इसमें निगेटिव नहीं हो सकता। cot इनवर्स x में भी निगेटिव नहीं होता है और सेक इनवर्स x में भी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन बेटा कॉसेक इनवर्स x में निगेटिव होता है। कॉसेक इनवर्स x में क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉसेक इनवर्स x में आपका निगेटिव होगा। अब कॉसेक इनवर्स x में आपका निगेटिव हो सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरे परिसर तैयार करके क्या करोगे? तो अब आपको क्या करना है? अब जो बात हम आपको बता रहे हैं वो सुनना ध्यान से, कि अगर आप ये याद रखेंगे कि अगर साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में कोई निगेटिव में वैल्यू है
तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा, चलेगा, लेकिन बाकी सभी 4 जो इनवर्स फंक्शन हैं उनमें निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बस इतना याद रखना। आइए अब सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। फर्स्ट नंबर, बेटा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये पहले का पहला है, क्या दिए हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, ये सवाल है। अब बेटा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में मतलब 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस में होता है कॉस 60 डिग्री की, सॉरी 30 डिग्री का मान, 1 मिनट, 1/2, हाँ 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/3। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, क्या बचा बेटा, π/3, क्योंकि आपको बेटा रेडियन में आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। सेकेंड क्या है, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, सेक में कितने की वैल्यू होती है, तो सेक में वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए, ये सेक 60 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, सेक 60, यानी कि π/3। सेक से सेक इनवर्स कट गया, क्या बचा बेटा, π/3 बचा। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में टेन इनवर्स -1 है। अब यही समझना है, तो टेन इनवर्स, 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो 10 π/4 की वैल्यू होती है, लेकिन बेटा माइनस भी तो लगा है, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस को अंदर ले जाने का मतलब यही है कि क्या है, 10 माइनस का π/4, 10 माइनस का π/4। अब माइनस अंदर ले गए। अभी हमने बताया कि 10 इनवर्स एक्स में निगेटिव आपकी वैल्यू नहीं होगी, निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, केवल निगेटिव मान आ सकता है साइन इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का निगेटिव वैल्यू आ सकती है, लेकिन बाकी सभी 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों में निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो उसके लिए करेंगे क्या, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हर एक वैल्यू को आपको पाई में सब्ट्रैक्ट कर देना है। पाई में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस माइनस को करने के लिए क्या करेंगे, पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई माइनस का थीटा। अब पाई माइनस का थीटा माइनस का टेन थीटा होता है पाई। एएसटीसी रूल आपको पढ़ाया गया है, एएसटीसी रूल अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है एएसटीसी रूल बाय आलोक सर, आपको एएसटीसी रूल मिल जाएगा। बेसिक बेटा हमने 48 फार्मूलों को मक्खन माफिक समझाया उसमें। और अगर आपको नहीं वहां पे देखना तो एक लेक्चर नंबर 9 क्लास 10th में हमने डिस्कशन किया, उसमें भी बेटा हमने आपको फार्मूलों का डिस्कशन किया और एएसटीसी रूल का भी डिस्कशन किया। तो बेटा 180, ये ए है, ये एस है, ये टी है, ये सी है। तो बेटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में केवल आपको पता होना चाहिए साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो साइन की तो निगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो उसको तो कोई ध्यान देना ही नहीं। तो बाकी के लिए आपको क्या करना है, तो बाकी के लिए आपको करना क्या है कि साइन की और निगेटिव, कॉसेक की तो निगेटिव वैल्यू आ सकती है, लेकिन बाकी के लिए आपको पाई में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 10 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का 10 थीटा होता है। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, 4 एकम 4 बटे में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई में क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई में 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4th करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4th है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, तो कॉसेक में 2 वैल्यू होती है, कॉसेक में 2 वैल्यू होती है, कॉसेक π/6 मतलब 30 डिग्री की। कॉसेक से कॉसेक कन्वर्ट हो कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, π/6। 5th नंबर बेटा, तो 5th नंबर में क्या है, साइन इनवर्स माइनस का √3/2, √3/2। अब बेटा साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में आपको पता होना चाहिए साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि π/3।
पाई बाई में क्या हो गया बेटा 3 हो गया, पाई बाई में क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस को अंदर ले जाएंगे क्योंकि आपको बेटा कुछ नहीं करना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की निगेटिव वैल्यू आ सकती है, क्योंकि आपको परिसर में बताया गया। तो देखो साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की निगेटिव वैल्यू आ रही, आने दो, लेकिन बाकी की निगेटिव वैल्यू नहीं। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो क्या बचा, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया तो अपने पास बचा माइनस का पाई बाई 3। लेकिन इसी जगह कोई और अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते तो बेटा उसको पाई में सब्ट्रैक्ट करते। अब पाई में जब सब्ट्रैक्ट करते तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में चला जाता, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आपको पता होना चाहिए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सभी का मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसी का 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इनवर्स माइनस का √3। 10 में कितने की वैल्यू होती है, तो 10 में आपको पता होना चाहिए ये 10 में 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि पाई बाई 3। पाई बाई में क्या हो गया बेटा 3 हो गया, 10 पाई बाई में क्या हो गया, तो 10 पाई बाई में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस को गायब करने के लिए क्या करेंगे, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पाई माइनस में क्या कर देंगे, पाई बाई में 3 कर देंगे, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, 3 एकम 3, अब बटे में कितना हो गया 3 हो गया, तो क्या हो गया 2 पाई बाई में क्या हो गया 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास कॉस इनवर्स √3 बाई में 2, √3 बाई में 2। अब ये कॉस इनवर्स में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस इनवर्स 60 डिग्री की 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई में 6 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, आंसर कितना आ गया, पाई बाई में 6 आ गया। क्या आ गया बेटा, पाई बाई में 6 आ गया। ठीक, पाई बाई में आ गया अपने पास 6 आ गया। ठीक, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बाद में कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी साइन में निगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई बाई में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती, माइनस अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर साइन के अतिरिक्त कोई और होता तो उसको हम पाई में क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते। साइन से साइन इनवर्स कट गया, माइनस का पाई बाई 6 क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। माइनस का पाई बाई 6 क्या आ गया, आंसर। आई होप आप लोगों को बेटा जो अभी तक कंफ्यूजन रहता था जब ये चैप्टर पढ़ते थे, आंसर नहीं मैच करते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं थे, डाउट्स बहुत ज़्यादा थे, आज के बाद आपको डाउट्स कभी नहीं रहेंगे। परिसर से आपको पता चला कि साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स जो फलन है इनकी निगेटिव वैल्यू आ सकती है, लेकिन अतिरिक्त जो 4 त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन है उनकी बेटा निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि बेटा परिसर से। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब ये बेटा डाउट आपको कभी नहीं रहेगा। आइए बेटा सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए कर देते हैं। फर्स्ट का बेटा अभी फर्स्ट का इसमें क्या है, 9th नंबर, फर्स्ट का 9th नंबर कर लेते हैं। तो फर्स्ट का 9th नंबर क्या है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1 में √2। बेटा साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में वैल्यू होती है 45 डिग्री की, tan 45, यानी कि पाई बाई 4 हो गया। अब कॉस इनवर्स में ये कॉस की कितने की वैल्यू होती है, तो ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, मतलब पाई बाई 3 हो गया। और साइन इनवर्स
इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का साइन π/4, यानी कि साइन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, π/4 बचा। यहां पे बेटा आपको पता होना चाहिए, परिसर हमने आपको बताया था कॉस इनवर्स एक्स की निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो जब निगेटिव नहीं होगी तो इसको क्या करेंगे, पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉस माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में निगेटिव वैल्यू हो सकती है, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। माइनस का π/4 हो गया। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, π/4 बचा यहाँ पे क्या बचा, लासा ले लेंगे तो 3π माइनस का पाई, बाई में क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ माइनस का π/4 हो गया। π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2π/3, क्योंकि 3 में जब 1 गया तो कितना बचा, तो 2π में क्या बचा बेटा 3 बचा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। 9 तक था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी ये बोले मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, तो सेकेंड का फर्स्ट नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में आपको पता होना चाहिए सेक में कितने की वैल्यू होती है, तो सेक में ये 30 की डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि सेक π/6। में 6 से सेक इनवर्स कट गया, π/6 इसका आंसर आ गया, π/6। बेटा दूसरा क्या है, तो दूसरा नंबर है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। अब ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है, तो ये कॉट में π/3 की वैल्यू होती है, π/6 सॉरी 30 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है π/6। 1 मिनट, तो कॉट इनवर्स कॉट क्या हुआ, तो कॉट π/, में हुआ अपने पास 6, 30 डिग्री की वैल्यू। कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, π/, में क्या बचा 6 बचा। ठीक, अब बेटा इसका थर्ड क्या है, तो थर्ड में है अपने पास, थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो बेटा ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस में वैल्यू हो गई π/4 की। ठीक बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस में π/4 करेंगे। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो क्या बचा 4 एकम 4, अब पाई बटे में कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 3π/, में क्या हो गया, तो 3π/, में हो गया अपने पास 4 हो गया, 3π/, में क्या हो गया 4 हो गया, यानी 4 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास बेटा फर्स्ट सेकेंड का थर्ड। अब सेकेंड का फोर्थ क्या है, तो सेकेंड का फोर्थ है अपने पास कॉसेक इनवर्स √2। अब ये कॉसेक में कितने का मान होता है, तो कॉसेक में वैल्यू होती है, ये कॉसेक में वैल्यू होती है अपने पास 45 डिग्री की, तो कॉसेक 45 हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट गया, π/4 बचा। ठीक बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड के दोनों पार्ट। अब क्या करते हैं, अगर बेटा आपको फार्मूले अभी तक याद नहीं त्रिकोणमिति के, तो आपको बेटा लेक्चर नंबर 18 जरूर देखना चाहिए। अगर आपने लेक्चर नंबर 18 अभी नहीं तक देखा है, तो अभी तक अगर आपने लेक्चर नंबर 18 नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा लेक्चर नंबर 18 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप बेटा लेक्चर नंबर 18 वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 18 नहीं देखा है तो सिंपल सी बात है, आपके फार्मूले ही नहीं क्लियर होंगे, और जब फार्मूले क्लियर नहीं होंगे तो बेटा इनके बेसिक तो यही कॉन्सेप्ट है कि फार्मूले क्लियर होने चाहिए। फार्मूले क्लियर हैं तभी आपको सवाल आएंगे, नहीं तो फिर बाउंस मारेंगे। साइन कॉस इनवर्स 4/5, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स एक्स की वो वाली वैल्यू में चेंज कर देना है जो साइन इनवर्स में होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर साइन इनवर्स एक्स में फार्मूला चाहिए तो अंडर रूट में होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कितना है 4/5। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। एक मान के लासा ले लेंगे, 25 माइनस में 16 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 25। 25 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 25 में 16 घटाएंगे अपने पास 9 बचेगा और 25 ऊपर कितना हो गया? तो 3 बटे में क्या हो गया? 3 बटे में हो गया 5। ये क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कितना है? क्या है? कॉट 10 इनवर्स रूट 3। तो 10 इनवर्स को अगर कॉट इनवर्स में चेंज करना है तो फार्मूला होता है कॉट इनवर्स 1 में एक्स, एक्स की जगह है √3, कॉट से कॉट इनवर्स कट के 1 में √3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को यहां लिखते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? कॉस इनवर्स 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। 10 में कितने की वैल्यू होती है? 10 में 45 डिग्री की वैल्यू होती, मतलब 10 45 का मान होता है, π/4 हो गया। काश इनवर्स में कितने का मान होता है? तो ये काश इनवर्स में आपको पता होना चाहिए, काश इनवर्स में वैल्यू होती है 1/2, 60 का मान होता है, यानी कि π/3 की वैल्यू होती, माइनस लगा देंगे। साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो साइन में वैल्यू होती है 30 की, यानी कि साइन π/6, ठीक। 10 से 10 इनवर्स कट गया तो क्या बचा अपने पास? π/4 बचा। क्या बचा बेटा? 4 बचा। अब काश इनवर्स एक्स की निगेटिव में वैल्यू नहीं होती, तो नहीं होती तो इसको चेंज कर देंगे पाई माइनस में थीटा, पाई माइनस में थीटा। इसको बेटा माइनस को अंदर ले जाएंगे, यानी कि निगेटिव वैल्यू होती है, माइनस का π/6 हो गया। तो ये क्या बचा? π/4 बचा। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, लासा मान लेंगे एक मान के, तो 3π माइनस का π/3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? माइनस का π/6 हो जाएगा। π/4 यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 में 1 गया तो कितना बचा? 2π/3 और इधर बचा π/6। लासा आ जाएगा अपने पास 12, 4 तियाँ 12, 3π, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2π। 3π में 2π घटेगा तो कितना बचेगा? तो 3π में 2π घटेगा तो 1π, 9π बटे में कितना हो गया? 12 हो गया। 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो क्या आ गया अपने पास? 3π में क्या आ गया? 4 आ गया। 3π में क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। कॉन्सेप्ट बेटा हमने आपके पहले ही क्लियर करा दिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हैं आपको कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो काश में कितने की वैल्यू होती है? तो काश में ये 60 का मान होता है, यानी काश π/3 की वैल्यू होती है। ये साइन में कितने का मान होता है? तो ये साइन में π/6 की वैल्यू होती है, साइन π/6 मतलब साइन 30 का मान होता है। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, π/3 हो गया। साइन से साइन इनवर्स कट गया 2, π/, में क्या हो गया? 6 हो गया। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो गया। π/3 और प्लस π/3, तो
इसको क्या लिखा है 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई में 3 हो जाएगा। 2 पाई बाई में क्या हो जाएगा 3, यानी कि 120 आ गया। क्या आ गया बेटा 120 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है, क्या दिए हैं 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करना ध्यान से समझेंगे। तो 10 इनवर्स 2 cos, अब बेटा ये क्या है 2 है अपने पास। अब साइन इनवर्स में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स में 2 1/2 साइन 30 की मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन 30 डिग्री कर देंगे। क्या कर देंगे साइन 30 का मान होता है, यानी साइन पाई बाई में क्या हो गया, तो साइन पाई बाई में 6 हो गया। ठीक, अब साइन पाई बाई में क्या हो गया बेटा 6 हो गया। अब साइन पाई बाई में 6 हो गया तो क्या हुआ 10 इनवर्स 2 cos, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा अपने पास 2 और इधर क्या साइन से साइन इनवर्स कट गया, पाई बाई 6 से बचा। 2 एकम 2 2 3 6 हो गया। पाई बाई में क्या बचा बेटा, अब यहां पे ध्यान समझेंगे, यहां पे पाई बाई 3 बचा। तो क्या सवाल हो गया अपना 10 इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। और 10 में 1 कितने का मान होता है, तो 10 में मान होता है 1 10 पाई बाई 4 का, 10 पाई बाई 4 का, मतलब 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, क्या बचा बेटा अपने पास पाई बाई 4 बचा। पाई बाई क्या बचा 4 बचा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, ये लेक्चर नंबर 19 था जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब बेटा सेकेंड इसी का देखते हैं। तो सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हैं बेटा 10, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई में 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस में y² बटे में 1 + y²। बेटा फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। अगर फार्मूले तैयार हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ये बेटा साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² जो होता है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। अब बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस y² बटे में 1 + y², ये होता तो बेटा 2 tan इनवर्स x का ही है, लेकिन x की जगह अपने पास y है तो y बने रहेगा। तो 10 इनवर्स में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब 2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 यहाँ पे था तो 2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या 10 इनवर्स x और प्लस में क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 10। अब बेटा 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x + y और y में हो जाएगा 1 माइनस में xy। अगर अभी तक आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप बेटा लेक्चर नंबर 18 देखना मत भूलिए। आपको लेक्चर नंबर 18 का बेटा जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 10 से 10 इनवर्स हो कैंसिल आउट हो गया x + y में हो गया 1 माइनस में xy। अब बेटा इसी का थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर में आपको दिए हैं 10x, यानी कि थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर में है 10 इनवर्स में
एक्स बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब बेटा कब क्या मानना है, तो अगर हम आपको मानना समझा देंगे कब क्या मानना है, तो आपको कहीं ना कहीं सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो समझते हैं, क्या समझते हैं? आप मान लीजिए ट्रिक, ठीक बेटा, इस सवाल को करने से पहले हम लोग ट्रिक समझते हैं। इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं, ट्रिक यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक करते हैं। क्या रहेगी ट्रिक? अगर आपको कहीं पे भी, अगर आपको कहीं पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, या अंडर रूट में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके x बराबर साइन थीटा मान लेना, या मान लेना आप कॉस थीटा, ये याद रखना। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पे दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर या दिख जाए अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको आंख बंद करके मान लेना है x बराबर में टेन थीटा, और या मान लेना आप क्या, कॉट थीटा। x बराबर मान लेना टेन थीटा, या तो आप मान लेना कॉट थीटा। यदि आपको दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस में 1 या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आंख को बंद करेंगे और बंद करने के बाद हमारी ट्रिक को देखेंगे, यानी कि x बराबर आप मान सकते हैं सेक थीटा, या तो क्या मान सकते हैं बेटा, कॉसेक थीटा। झंझट ही खत्म। आप डायरेक्ट समझो और बेटा इसको सॉल्व कर दो। अब अगर बेटा फोर्थ नंबर में आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, या आपको अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। एक्स बराबर मान लेंगे आप ए साइन थीटा, या मान सकते हैं ए कॉस थीटा। अगर आपको बेटा 5 नंबर में अगर आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x बराबर में ए टेन थीटा मान लेंगे, या तो आप मान सकते हैं ए कॉट थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए कॉट थीटा। अगर बेटा आपको कहीं पे दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x बराबर मान लेना है ए सेक थीटा, या मान सकते हैं ए कॉसेक थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा? ए कॉसेक थीटा। ठीक, ए कॉसेक थीटा मान सकते हैं। अब ए कॉसेक थीटा मान सकते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है। ये कौन सा वाला भैया ट्रिक से लगेगा? तो ये पहली की नहीं, ये चौथी वाली ट्रिक से लगेगा। देखो भैया, ये लिखा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो आप ए साइन थीटा मान लो, या तो ए कॉस थीटा मान लो। हम माने ले रहे हैं एक्स बराबर में ए साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में, मतलब x बटे में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये साइन उधर कन्वर्ट होगा तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x अपान में a, साइन इनवर्स x अपान में a। अब बेटा अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना? तो टेन इनवर्स a साइन थीटा बटे में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है ए साइन थीटा। अब बेटा ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, और कॉमन करने के बाद अगर ये ए स्क्वायर कॉमन किया अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बचेगा। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे। क्या निकाले थे? तो थीटा की वैल्यू निकाले थे साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। साइन इनवर्स एक्स अपान में ए निकाला था। क्या निकाला था? साइन इनवर्स एक्स अपान में ए निकाला था।
अगर बेटा आपको ये डायरेक्ट ट्रिक जब आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायरेक्ट गिवन है 10 इनवर्स x इक्वल टू में दिए हैं आपको क्या, 3/4 दिए हैं। 3/में क्या दिए हैं, 4 दिए हैं। तो बेटा कह रहे हैं आपसे cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसा कोई अपने पास रिलेशन नहीं होता है कि 10 इनवर्स x की वैल्यू दी हो 3/4 तो आप उसका cos इनवर्स x का मान निकाल दो, cos इनवर्स x का मान निकाल दो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, यहां से x की वैल्यू निकालना। तो क्या आ जाएगी 10 3/4 आ जाएगा, 3/में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बेटा cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए थी तो आपको x की जगह यहाँ पे रख देना है बस, यानी कि 10 3/में में क्या आ गया, 4 आ गया। 3/में में क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास 2tan, सिद्ध कीजिए। तो 2tan इनवर्स अंडर रूट में b/a इक्वल टू में आपको सिद्ध करना है cos इनवर्स a माइनस का b बटे में a प्लस का b, ये सिद्ध करना है। तो आपको LHS पार्ट लेना है। क्या ले लेंगे हम, LHS पार्ट, यानी कि 2tan इनवर्स अंडर रूट में b/a। ठीक, अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे फार्मूले ये तैयार होने चाहिए आपको। 2tan इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन करेंगे जो cos इनवर्स के पदों में होता है। तो देखो बेटा ये लिखा है cos इनवर्स 1 - y² बटे में 1 + y²। यहाँ पे अंडर रूट b/a है तो क्या बनेगा, तो बनेगा अपने पास 1 माइनस में x², यानी कि b/a का होल ऑफ स्क्वायर। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट b/a का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, b/a बचा। b/ में क्या बचा, a बचा, और इधर क्या बचा, b/a बचा। एक मान के लासा ले लेंगे, एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, cos इनवर्स a माइनस का b बटे में a, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस में b, और बटे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक बेटा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा अपने पास, cos इनवर्स a माइनस में b, और बटे में क्या हो गया, a प्लस में b हो गया, बराबर में RHS हो गया। बेटा यही तो सिद्ध करना था। तो अगर आपको फार्मूले तैयार नहीं है तो आपको सवाल बहुत कठिन लगने वाले हैं। अगर फार्मूले तैयार हैं तो आपको सवाल बिल्कुल मक्खन माफिक लगेंगे। कितनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो गई आपको खुद नहीं पता होगा, और आपको आने भी लगेंगे। उसके लिए आपका एक ही टूल्स है, एक ही कर्तव्य बनता है कि आपको लेक्चर नंबर 18 को आपको बहुत ध्यान से देखना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है क्या, साइन इनवर्स 13 पाई में 6 बाई में 6 प्लस, एक मिनट, साइन इनवर्स साइन 13 पाई में 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस tan इनवर्स √3। बेटा आप साइन इनवर्स को काट देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू हमेशा निकाली जाती है। तो इसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले हम, सर्वप्रथम इसको हम ब्रेक करेंगे। क्या लिख सकते हैं, साइन 2π प्लस π/6, ऐसा इसको लिख सकते हैं। कॉस से कॉस इनवर्स कर देंगे क्योंकि ये बेटा न्यूनतम मान ऑलरेडी है, π/3 बचा। अब ये 10 में कितने का मान होता है, तो 10 में 60 का मान होता है, यानी 10 π/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बेटा
साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में पहुंच गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन पाई बाई में 6 हो गया, ये पाई बाई 3 हो गया, और ये पाई बाई में क्या हो गया? 6 हो गया। साइन से साइन इनवर्स कट गया, पाई बाई 6 हुआ, और ये पाई बाई 6 हुआ, और ये पाई बाई 3 हो गया। तो 30-30 जोड़ा तो कितना आ गया? 30-30 जोड़ा तो अपने पास आ गया 30-30 जोड़ा तो अपने पास आ गया 60, और 60-60 जब जोड़ा तो कितना आ गया? 120 आ गया, यानी 2 पाई बाई में 3 आ गया। 2 पाई बाई में क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है, कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर में पाई बाई 2 है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर में पाई बाई 2 है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रखो। अब ये प्लस का साइन इनवर्स वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब एक फार्मूला याद रखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या होता है? पाई बाई 2, पाई बाई में 2, जैसा कि ये लिखा ही है। साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, नहीं ये नहीं लिखा, साइन इनवर्स एक्स ये प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा? तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में आ जाएगा पाई बाई 2, माइनस में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं। यही बेटा आपको सिद्ध करना था, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा? हैंस प्रूव्ड। छोटा है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट आपको अगर फार्मूले याद नहीं है तो आपको फिर बहुत कठिन लगने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 12 करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू में पाई बाई 2। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल टू में 1 सिद्ध करना। तो बेटा ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो ऐसा करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर दें। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू में है पाई। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल टू में 1 सिद्ध करना है हमको। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका भाई एक अगली एक्सरसाइज में हमको मिलेगा, अभी इसको निपटाते हैं। तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। अब बेटा हम पाई को ब्रेक करेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 ना समझे। अरे 60 प्लस 60 प्लस 60 180 ना हो जाएगा, तो 180 को 3 बार तोड़ दिए। अब देखो बेटा सेम इसी फॉर्मेट तुम्हें लिखा है, तो हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो पाई बाई 6 के बराबर होगा, और एक्स बराबर में क्या होगा? कॉस पाई बाई 6 होगा। अब कास 60 का मान क्या होता है? तो कास 60 का मान होता है 1/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। कास इनवर्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा? तो कास इनवर्स वाई बराबर में हो जाएगा पाई बाई में 6 हो गया। तो वाई बराबर में क्या हो गया? कॉस पाई बाई में 6 हो गया। कास में कितने का मान होता है? तो कास में 1/2 का मान होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। कास इनवर्स जेड बराबर में कितना हो गया? तो कास इनवर्स जेड बराबर में हो गया पाई बाई में 6। तो कास पाई बाई 6 कितने की वैल्यू होती है? तो कास 60 का मान होता है 1/2, तो जेड की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy जेड बराबर में 1 सिद्ध करना है। सिद्ध हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप? हमारे होते हुए आप टेंशन लेना पड़ेगा। LHS पार्ट ले लें।
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy जेड। बेटा सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, 1/2, 1/2, 1/2, 2 है यहाँ पे। सबकी वैल्यू कितनी है? 1/2, 1/2, 1/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, और ये भी 1/4 हो जाएगा। जब अंश हर समान होते तो अंश जुड़ना होता जुड़ जाते हैं, घटना होता घट जाते हैं। तो 1 + 1 + 1, या आप अगले स्टेप में लिख लें तो क्या आ जाएगा? 4/4, और 4/4 कितना होता है? 4/4 1 होता है। 4/4 कितना होता है? तो 4/4 कितना होता है भैया? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक बेटा, तो यहां पे लिख देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास? 4/4 आ गया, और 4/4 कट जाएगा तो कितना आ गया? 1। और यही हमको सिद्ध करना था। बराबर में क्या हो गया बेटा? तो बराबर में हो गया RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया? RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपको क्या दिए हैं? तो 13 में है इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये अवकलन में भी सेम टू सेम सवाल मिलेगा, और बेटा आपको किस में मिलेगा? और यही सवाल आपको मिलेगा समाकलन में भी। तो ये याद रखेंगे, अभी समझ लो। cos x और y में क्या है? 1 माइनस में sin x। 1 माइनस में क्या है? sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए cos 2a का सूत्र खोलेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, cos 2a का सूत्र खोलेंगे, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, ये होता है। तो यहां पे देखो, जब कोण 2a है तो कोण आधा हुआ ना, तो अब यहां पे x है तो क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। यानी कि cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा बटे में। 1 की जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin 2a का सूत्र खोल देंगे sin और cos के पदों में, तो 2 sin x/2 इंटू में हो जाएगा cos x/2। ठीक बेटा, ऊपर एक फार्मूला खोलेंगे, a माइनस एक ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, यानी कि cos x/2 प्लस में sin cos x/2 प्लस में sin x/2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x/2 माइनस का sin x/2। अब यहां पे ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन सोचते हैं पहले लिख दो, अच्छा तो cos पहले लिख दो। जब माइनस वाला होता तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। cos को पहले लिखेंगे, यानी कि cos x/2 पहले लिखेंगे और sin x/2 बाद में लिखेंगे। क्यों? उसका कारण भी समझो, ऐसे नहीं कि हाँ लिखेंगे, क्योंकि cos का प्रारंभिक मान sin के प्रारंभिक मान से बड़ा होता है। sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो बड़के में छोटे को घटाया जाता है, छोटे में बड़े को नहीं घटाया जाता है। cos की इनिशियल वैल्यू sin की इनिशियल वैल्यू से क्या होती है? छोटी होती है। cos की इनिशियल वैल्यू ज्यादा होती है किससे? sin की इनिशियल वैल्यू से। इसीलिए cos को पहले रखेंगे, तभी आपका सिद्ध हो पाएगा। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो क्या बचा? तो बचा cos x/2 माइनस का sin x/2 बटे में cos x/2 माइनस का sin x/2। ऊपर से एक कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे? तो ऊपर से कॉमन करेंगे अपने पास cos x/2 कॉमन करेंगे, नीचे से भी क्या कॉमन करेंगे? cos x/2। तो ऊपर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? tan x/2। अरे sin थीटा बटे cos थीटा का होता है tan थीटा। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बच गया? 1 मिनट, ऊपर प्लस है, ठीक है, नीचे क्या है? माइनस है। तो यहाँ क्या बचा बेटा? tan x/2। cos x/2 से cos x/2 कट गया, क्या बचा? tan इनवर्स 1 प्लस, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं? करा सकते हैं। अब इस 1 की जगह हम लिख देंगे tan 45 का मान भी तो 1 ही होता है,
होता है, सही है। 10x/2 बटे में इस 1 की जगह हम 1 से अपने मन से मल्टीप्लाई कराए थे ना, तो इसकी जगह भी 1045 लिख देंगे, x/2 हो जाएगा। अब 10a + 10b अपान 1 - 10a × 10b फार्मूला बन गया, तो क्या बना जाके अपने पास 10a + b का सूत्र बन गया, यानी कि π/4 और प्लस में x/2 बचा। 10 से 10 इनवर्स कट गया, π/4 और प्लस x/2 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 + x², अंडर रूट में 1 + x² माइनस में 1, अब बाई में क्या है, तो बाई में है x। अब हमने आपको बताया था कि आपको अगर दिख जाए अंडर रूट में 1 + x² दिख जाए तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लेंगे x बराबर में क्या, x बराबर में मान लेंगे tan थीटा। क्या मान लेंगे, tan थीटा। x बराबर में क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा, यानी कि tan² थीटा हो जाएगा, -1 बटे में tan थीटा, बटे में क्या हो गया, tan थीटा हो गया, बटे में क्या हो गया, tan थीटा। अब 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। क्या होता है, sec² थीटा। ऊपर लगा अंडर रूट तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, sec थीटा -1, अब बटे में क्या है, tan थीटा। sec थीटा को क्या लिखेंगे, तो sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब एक मान के जब लासा लेंगे, ध्यान समझेंगे, फार्मूलों का ये कमाल है, इसमें जादू टाइप का है। लासा लेंगे तो 1 - में cos थीटा बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और इधर sin थीटा बटे में cos थीटा ऑलरेडी था, sin थीटा बटे में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में sin थीटा, 1 - cos थीटा बटे में क्या हो गया बेटा, sin थीटा। अब क्या करना है, ऊपर वो वाला फार्मूला cos टू थीटा का खोलना। cos टू थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो बेटा ओपन कर दो, साइन के टर्म वाला, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई वो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2 sin थीटा, कोण का आधा हो जाएगा, θ/2, और इधर क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो tan इनवर्स 2 sin² θ/2 बटे में हो गया 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/, में क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर बचा क्या अपने पास, तो ऊपर बचा sin θ/2, अब बटे में क्या बचा, cos θ/2। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है अपने पास tan θ/2 हो जाएगा। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, θ/2, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो थीटा की वैल्यू अपने पास थी tan इनवर्स x। तो क्या आ गया आंसर, 1/2 tan इनवर्स x आ गया। ये बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 14 का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो 14 का सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है, तो सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स 1/, में अंडर रूट में 1 x² - 1, x² - 1। अब बेटा आप क्या मानेंगे, तो आप मान सकते हैं x बराबर में क्या मान सकते हैं, tan थीटा। x बराबर में क्या मान सकते हैं, 1 मिनट है क्या, नहीं, tan थीटा थोड़ी ना मानेंगे।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस है, तो आप सेक थीटा मान सकते हैं या तो क्या मान सकते हैं, कॉसेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा मान लो। ठीक बेटा, अब यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगी। बेटा वैल्यू पुटअप कर देंगे, टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है कॉट थीटा अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपान में कॉट थीटा हो जाएगा। 1 अपान में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट से कॉट इनवर्स 1 अपान कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 अपान कॉट थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा का मान बेटा हमने पहले ही निकाल लिया था, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड हो गया, 14 का सेकेंड हो गया। अब 14 का थर्ड देखते हैं। तो थर्ड अपने पास क्या है, थर्ड नंबर है अपनी, ये इसके पार्ट है बेटा 8 पार्ट है। थर्ड देखते हैं, 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अब बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, यही दिए बेटा। ठीक है, सिंपल है। आपको कास्ट के 4 फार्मूले याद होने चाहिए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, कास्ट का ऊपर फार्मूला ओपन करना, यानी कि क्या करना है, कास्ट का वो वाला फार्मूला ओपन करना है जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो साइन के टर्म वाला खोल देंगे तो करा दो बेटा, माइनस का अंदर कराएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा बटे में। इधर क्या हो जाएगा, तो इधर कास्ट के टर्म वाला खोल देंगे तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे बेटा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2, और नीचे भी क्या बचेगा अंडर रूट 2। अब उधर क्या बचा, यहाँ पे तो साइन एक्स बाई 2 ही बचा, या ऐसा साइन एक्स बाई 2 और बटे में क्या हो गया कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 हो गया। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, तो क्या बचा एक्स बाई 2। बेटा यही क्या है आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर बेटा 14 का थर्ड तक हो गया। अब 14 का क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। 14 का फोर्थ पार्ट क्या है, तो फोर्थ पार्ट है अपने पास 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में है अपने पास a क्यूब माइनस में 3a एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहां पे आपको मानना है, माना x बराबर में a टेन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, a टेन थीटा। अब ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x अपान में a आ जाएगा। x अपान में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे आप लिखेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब लिखा, तो 3a स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब। अब x की जगह क्या लिखना है, तो x की जगह आपको लिखना है a टेन थीटा, और ये क्या हो गया a क्यूब 10 क्यूब थीटा हो गया, क्योंकि बेटा क्यूब है ना बटे में a क्यूब माइनस में 3a इंटू में a स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब बेटा ध्यान समझेंगे, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, कॉमन कर लेते हैं। 10 इनवर्स a क्यूब कॉमन करते हैं, नीचे से भी a क्यूब कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 10 थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा, अब बटे में बचेगा 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर थीटा।
बेटा ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला बचा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, टेन थ्री थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास टेन इनवर्स एक्स वाई में ए। एक्स वाई में क्या है, ए। ये बेटा हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब क्या होगा, फिफ्थ पार्ट होगा। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, तो फिफ्थ पार्ट में दिए हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई में 3 है। 2 पाई बाई में क्या है, 3 है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये लिखा क्या है एक्चुअल में, तो ये लिखा है अपने पास 120। तो 120 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस में पाई बाई 3, ठीक। साइन पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख सकते हैं ब्रेक करके। 180 में 60 घटाएंगे तो बेटा 120 ही तो आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेटा। 180 मान नहीं बदलता, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स कट गया, तो पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, पाई बाई 3 आ गया। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, मतलब पार्ट 5 हो गया। अब पार्ट नंबर करते हैं 6। पार्ट 6 क्या है, तो पार्ट 6 में आपको दिए हैं 10 इनवर्स 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई में 4। तो इसको आप भी ब्रेक कर सकते हैं। 10 इनवर्स 10, इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं पाई माइनस में पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई माइनस में जब पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये सिंपल सी बात है, जब पाई माइनस में पाई बाई 4 होगा तो ये क्या होगा, 10 180 माइनस का थीटा, 10 180 माइनस का थीटा। अब 10 180 माइनस का थीटा माइनस का 10 थीटा होता है, तो बेटा ये अप्लाई नहीं होगा। तो 10 से 10 इनवर्स काट देंगे, क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई में 4 आ जाएगा। 3 पाई बाई में 4 आ गया। अब बेटा क्या हो गया, अब इसका कौन सा पार्ट होगा, तो इसका सेवेंथ पार्ट क्या है, तो सेवेंथ पार्ट अपने पास है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। 3/में में कितना है बेटा, तो 3/में में अपने पास है 2, 3/में में 2 है। अब 3/में में 2 है, ठीक बेटा। अब साइन इनवर्स x को हम चेंज करेंगे किसमें, तो साइन इनवर्स x को हम चेंज करेंगे 10 इनवर्स के पदों में। तो साइन इनवर्स x को अगर आपको 10 इनवर्स के पदों में चेंज करना है, तो फार्मूला होता है x बाई में अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो x यानी कि 3/5 बाई में अंडर रूट में 1 माइनस में 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 इनवर्स x को कॉट इनवर्स में चेंज करना, कॉट इनवर्स को 10 में तो 1/, होता है, तो ये बेटा फ्रिक्शन पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। 2/में में क्या हो जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे 10 इनवर्स 3/5 में 5 लासा ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 मान के लासा ले लेंगे। ये 10 इनवर्स 2/में में 3 बना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, लासा लेंगे तो कितना होगा अपने पास, तो लासा लेने पे 10 इनवर्स 3/में में 5, यहाँ पे लासा ले लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9 और बटे में क्या हो जाएगा 25 प्लस में 10 इनवर्स 2/में में 3, 10 इनवर्स
3/5। अब बेटा क्या करेंगे, तो यहाँ पे 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 16 कितने का होता है, 4 का, और ये 5 का हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा, बार बार का गुणा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, अगले स्टेप में देख लेते हैं। 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये है 10, अब यहाँ पे क्या है, 10 इनवर्स 3/4, और ये है 10 इनवर्स 2/3। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, 10 इनवर्स x यानी कि 3/4 प्लस में 2/3, और बटे में होता है 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3 होता है। बेटा 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लासा लेंगे, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बटे में कितना हो जाएगा, 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से 12 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा अपने पास क्या, तो 9 8 कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। अब 12 में 6 घटाएंगे, 12 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या है, 8 नंबर, मतलब 8वां पार्ट है, बढ़िया पार्ट है, मतलब अच्छा सा सवाल है। CBSE 2024 में पूछा गया था। यानी कि cos इनवर्स x दिए हैं प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस में 3x² बाई में 2, यही तो दी। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के हल करना हो। तो ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस में अंडर रूट में 3 माइनस 3x² बाई में 2। मान लेंगे x बराबर में cos अल्फा, x बराबर में cos थीटा मान लो, अल्फा मान लो चाहे तो cos अल्फा मान लो, ठीक। तो यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x आ जाएगी। तो जहाँ x है वहाँ पे cos इनवर्स x लिख दो, cos अल्फा लिख दो। तो cos इनवर्स, तो क्या लिख देंगे, cos अल्फा, cos इनवर्स। अब ध्यान समझना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं, और इनटू में cos अल्फा, ठीक, प्लस अब यहां से 3 कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो क्या बचेगा, 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो अपने पास बचेगा 3, 1 माइनस में x², 1 माइनस में x²। अभी x² की जगह लिख देंगे, अब बाई में क्या हो जाएगा 2, cos से cos इनवर्स कट गया, तो यहाँ पे अल्फा बचा, प्लस में cos इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में क्या हो गया, cos अल्फा। अब यहाँ पे अंडर रूट से 3 बाहर निकल आएगा, बाई में हो जाएगा 2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, cos अल्फा, तो स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हो जाएगा अल्फा और प्लस में cos इनवर्स 1/2। 1/2 cos में कितने का मान होता है, तो 1/2 cos मान होता है, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू में cos पाई बाई में 3 की वैल्यू होती है, मतलब cos 60 का मान होता है। ये कितने का मान होता है, तो ये तो आपको सबसे पहली बात तो फार्मूला पता होना चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस cos² अल्फा, साइन अल्फा होता है, क्या होता है, साइन अल्फा। और ये बेटा कितने की वैल्यू होती है, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी पाई/3 की। अब क्या, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, एक cos A माइनस B का फार्मूला होता है। cos A माइनस B का क्या होता है, फार्मूला, यानी कि cos अल्फा माइनस में पाई/2 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा वाले को बाद में, यानी cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B, साइन A इंटू साइन B, इसको अल्फा को बाद में कर दो।
यानी कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 हो गया, cos π/3 इंटू में cos अल्फा, साइन π/3 इंटू में क्या हो गया, साइन अल्फा। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, π/3 और माइनस में क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो कास से कास इन्वर्स कट गया, तो क्या बचा, अल्फा प्लस का π/3 और माइनस का क्या बचा, अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, π/3। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अगर बेटा आपको फार्मूले तैयार नहीं तो आपको लेक्चर नंबर कौन सा देखना चाहिए, 18 देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बेटा हमने या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर बेटा आपने लेक्चर नंबर 18 नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी बातें मिस कर दी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।